नमस्कार दर्शकों, मैं पत्रकार वैभव वर्दिया एक अनोखी सच्चाई, एक अनोखी कहानी, एक अनोखी बात के साथ आज आपके सामने हाजिर हूँ। दर्शकों, जैसा कि आप सबको पता है कि अगर आपने पृथ्वी पर जन्म लिया है तो एक ना एक दिन आपको मरना होगा। अगर मैं यूं कहूँ कि एक महापुरुष था जो इस पृथ्वी पर जिंदा आया और जिंदा चला गया, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको बहुत बड़ी हैरानी होगी। मगर हमने उस महापुरुष की खोज सोशल मीडिया पर करी, काफ़ी लोगों में अपनी बात रखी, तो हमें राय मिली सोशल मीडिया के माध्यम से। हमें एक ऐसे संत के आश्रम के बारे में जानकारी पता लगा है कि वो संत उसी महापुरुष से संबंधित है, और पता भी लगा है कि उस संत के आश्रम में उसी महापुरुष से संबंधित एक समागम चल रहा है। तो आइए चलते हैं और उसी महापुरुष के बारे में जानकारी बटोरते हैं। तो दोस्तों, आश्रम इधर है, सतलोक आश्रम धूरी। ये जो संत रामपाल जी महाराज जी का है। मगर आश्रम में चलने से पहले हमें प्रदर्शनी देखने को मिल रही है। मुझे समझ नहीं आया ये प्रदर्शनी क्या है और इसके अंदर क्या है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले प्रदर्शनी के अंदर देखते हैं। हाँ जी, प्रदर्शनी में कौन है जी? हाँ जी, हम हैं। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गोविंद दास है जी। अच्छा, ये प्रदर्शनी में क्या लगाया हुआ है, क्या है, मतलब प्रदर्शनी किस लिए लगाई हुई है जी? ये प्रदर्शनी है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमारे सदग्रंथ हैं उनमें जो गूढ़ रहस्य हैं, अच्छा, उनको यहाँ पे प्रदर्शनी के तौर पे मतलब क्या वृतांत करके बताया हुआ है। ठीक है जी। जो हमारे सदग्रंथ हैं उनको भी आगे क्या रखा हुआ है। और जो दिखाएंगे हमें जरा? हाँ, ये देखो, आ जाओ, आ जाए कैमरामैन और देखते हैं आज यहाँ प्रदर्शनी में क्या है। हाँ जी, बोलिए। ये देखो, परमात्मा ने श्रीमद देवी भगवत गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक 23 में ओम तत् सत इति हृदय से ब्रह्मणे त्रिविदे, इसके बारे में परमात्मा ने बताया है। और भी हमें कुछ ये जो तस्वीरें लगी हैं समझ नहीं आ रहा है इन तस्वीरों के बारे में, तो हमें थोड़ा सा और। यहाँ पे परमात्मा ने जो पहले लीला की हुई है उनके बारे में भी परमात्मा ने जो लीला की है पहले वो भी बताया हुआ है। जैसे वहाँ पे हमने लहरतरा नाम पे जो अवतरित हुए थे कबीर साहब, उसके बारे में बताया हुआ है। वहाँ पे कबीर साहब ने जो उबलते हुए तेल में वहाँ पे लीला की है। और ये है निरुनिमा इनके। और यहाँ पे कुंवारी जो गाय है उसका जो दूध पिया था कबीर साहब ने, वो भी लीला की थी। मतलब ये कबीर साहब की लीला वाली प्रदर्शनी है? हाँ, जहाँ पे जो कबीर साहब की लीला की प्रदर्शनी है और कबीर साहब का प्रमाणित है भी, हाँ परमात्मा यही हैं, वो इन सदग्रंथों में प्रमाणित है। वो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने हमारे गूढ़ रहस्य जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन किए हुए हैं। चलते हैं दोस्तों और यहाँ पर देखते हैं प्रदर्शनी में क्या क्या है, हमें कौन समझाता है। यहाँ पर समझाएगा जी हमें ये? कौन समझाएगा ये हमें क्या है और इस प्रदर्शनी में क्या है जी? वैसे तो सभी भक्तों को इसके बारे में पता है, लेकिन आप क्या पूछना चाहते हैं या आप शुरू से देखना चाहते हैं, सभी आपको दिखा दिया जाएगा। जी, पहले हमें ये कटआउट के बारे में बताइए, काफी हमें अट्रैक्ट कर रहा है, हमें जानने के। इसमें सबसे इस कटआउट में जो पिक्चर दिखाई गई है, देखिए सबसे पहले देखिए वो पिक्चर अगर आप देखोगे तो वो है श्री राम देवानंद जी जो हमारे दादा गुरु जी हैं, और उनके बगल में जो नीचे बैठे हैं ये संत रामपाल जी हैं जो हमारे गुरु सतगुरुदेव जी हैं। और ऊपर की जो पिक्चर है उसमें कबीर साहब की पिक्चर है, और साथ में जो है वो गरीबदास जी के पिक्चर है। गरीबदास जी के ही पंथ में आगे रामदेवानंद जी आए हैं और उनके बाद संत रामपाल जी आए हैं, उनके कुछ शिष्य हैं। ये जो कटआउट्स हैं ये उस समय के हैं जब संत रामपाल जी को अपने गुरुदेव जी से नाम दीक्षा मिली थी सन 1988 में 17 फरवरी में। और आज का दिन है जो बोध दिवस संत रामपाल जी का मनाया जाता है, वो इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि उस दिन उनको अपने सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा की प्राप्ति हुई थी। अच्छा, तो ये जो वाणी चल रही है अभी संत रामपाल जी महाराज जी के मुखातिब से, तो ये कौन सी वाणी चल रही है अभी? ये जो ऊपर पिक्चर लगी हुई है संत गरीबदास जी ने जो ग्रंथ साहिब लिखा था श्री अमर ग्रंथ साहिब, उस ग्रंथ की वाणी ये चल रही है यहाँ। एक सवाल मैं लेके आया हूँ, लुधियाना से चलकर आया हूँ कि सुना है हमने कि कोई एक महापुरुष है कि वो जिंदा आया और जिंदा चला गया। उस महान संत की खोज में, महान पुरुष के खोज में आए हैं, तो कोई बता सकते हैं कोई ऐसा है? देखिए वो संत नहीं, वो पूर्ण परमात्मा है, वो कबीर साहिब जी हैं। और कबीर जी तो एक कवि थे।
देखिए, कवि के नाम से वो जाने जाते हैं, कवि के नाम से भी जाने जाते हैं, और एक वो संत भगत, और वो एक पूर्ण परमात्मा होने की भी लीला करते हैं, एक आम इंसान की लीला भी वो करते हैं। अब जब इस पिक्चर में दिखाया, जो गरीबदास जी ने जो ग्रंथ लिखा है उसमें सारी ही महिमा कबीर साहब की गा रखी है। और जो रामदेवानंद जी हैं, जो हमारे दादा गुरु जी हैं, उन्होंने जब हमारे गुरु जी को, संत रामपाल जी को ये सारा ज्ञान बताया, तो उन्होंने उनके ही नक्शे कदम पर ये चल के ये सारा किया है और ये पूरे भेद खोले हैं। और वो ऐसे ऐसे भेद खोले हैं जिनको आप देखकर हैरान रह जाएंगे। ये यहाँ पे जो पिक्चराइजेशन हो रखा है उसके हिसाब से मैं अगर बताऊं तो कबीर साहब की लीलाएं हैं, कुछ एक भंडारा जबरदस्त जो कबीर साहब ने किया था वो है, और जो शायद शरीर यहाँ से जिंदा गए हैं उनका आज वो निर्वाण दिवस भी, आज ये 2 पार्ट जो समागम है इकट्ठे हैं, तो उसमें जो लीला है अभी दिखाता हूँ मैं आपको। अभी जो ये मॉडल बना हुआ है, ये मॉडल जो बना हुआ है, इसमें एक साइड में जो है मस्जिद है और दूसरी साइड में जो मंदिर है, ये क्या है, जो अब उत्तर प्रदेश के अंदर संत कबीर नगर जो है जगह, वहाँ पे कबीर साहब मगर के अंदर अपना जो सह शरीर यहाँ से वापस गए थे। तो जब यहाँ से वो वापस गए थे तो उस समय जब वो जो चद्दर मिली थी, उस चद्दर के नीचे कुछ फूल मिले थे। तो कबीर साहब ने बोला था, अगर उस पिक्चर में देखोगे तो वो देखो सह शरीर ऊपर जा रहे हैं वो, और वहां से नीचे एक चद्दर दिखाई देगी आपको, उसमें फूल लगे हुए हैं, फूल है नीचे, मतलब उन फूलों को दोनों हिंदू और मुसलमानों ने आपस में बांट लिया था बाद में, और वो फिर उसके बाद ये यादगार बनाई गई थी। उस समय इस यादगार का सिर्फ ओनली एक गेट था, एंट्री गेट, और अंदर अलग अलग बना लिए थे, मुसलमानों ने अपना बना लिया था और हिंदुओं ने अपना। लेकिन आज उन्होंने वहाँ पे 2 गेट कर दिए हैं शायद। और इसके अलावा वहाँ पे एक आमी नदी बहती थी, जो ये आमी नदी का एक छोटा सा दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे जो आमी नदी थी, यहाँ पे करोगे एक बार, शिव जी के श्राप से सूखी हुई कबीर साहब जी के आशीर्वाद से बहती हुई आमी नदी का ये प्रमाण भी है। ये कबीर साहब के आशीर्वाद से ये मतलब दोबारा बहने लगी थी, जबकि इससे पहले हुए शिव जी महाराज के जो श्राप से ये सूख गई थी। और ये राजा बिजली खां पठान, वो पिक्चर में देखेंगे आप, राजा बिजली खां पठान जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं कबीर साहब से, और उनके प्रार्थना करने पर कबीर साहब के आशीर्वाद से वो नदी फिर से बहती हो गई थी। और जो ये पिक्चराइजेशन हो रखा है, इसके अंदर जो है परमात्मा के 4 युगों में आने का प्रमाण है, जो उसके बारे में उनके जो नाम है वहाँ पे, और जो वाणी है उससे संबंधित वो बताई गई है। जैसे कि सतयुग में सतसुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर दर आया। यानी जो कबीर साहब हैं वो सतयुग में भी आते हैं, तो उस समय उनका नाम सतसुकृत होता है, और ऐसे ही कवि के रूप में वो लीला करते हुए बड़े होते हैं और वो सारा कुछ बताते हैं, ये सच्चाई जो अध्यात्म की वो बताते हैं। उसके बाद वो त्रेता में आते हैं, मुनिंदर देव नाम से आते हैं। उस समय ये जो रावण की पत्नी मंदोदरी है, उनके भाई विभीषण है और हनुमान जी हैं, इनको मिलते हैं, उनको वो सत्यज्ञान कराते हैं और अपनी शरण में लेके पार करते हैं। उसके बाद ये द्वापर में फिर आते हैं करुणामय नाम से, उस समय भी ये लीला करते हैं। और एक इनका शिष्य है जो सुदर्शन के नाम से फेमस होता है, और वो पांडवों की यज्ञ उसके खाना खाने से जो है वो मतलब की सफल होती है। एक्चुअल में वहाँ पे सुपर सुदर्शन का रूप बना के भी खुद करुणामय भगवान आते हैं, और उसके बाद फिर वो कलयुग में आते हैं और अपनी आत्माओं को ये सच्चा ज्ञान बताते हैं। और उसके बाद ऐसे ही अन्य संतों को मिलते हैं, गरीबदास जी को मिले, दादू साहब को मिले, तो उन्होंने अपनी वाणी में भी उनका जिक्र किया है, जिसमें ये बिल्कुल प्रमाण मिलता है कि जो कबीर साहब है वो पूर्ण परमात्मा है। और हर जगह प्रमाण है इस चीज़ के कि वो धरती पे किस तरीके से आके लीला करते हैं और किन किन संतों को मिलते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि संत कबीर जी जो है वो 4 युग में आते हैं, वो भगवान है, आपके कहने का मतलब ये? जी बिल्कुल। तो ये ज्ञान आपको किसने दिया है? ये ज्ञान हमारे गुरुजी ने दिया है हमें, और गुरुजी ने जो ये ज्ञान है सारा, जो आज ग्रंथ साहब की वाणी चल रही है, इसमें से सारा भेद, और कबीर वाणी में से जो भेद है, कबीर सागर में से है, कबीर वो अपना शब्दावली है, और कबीर बीजक है, इनमें से जो है कबीर साहब ने सारी चीजें निकाल के गुरुजी ने पहले आपने बात कही कि बोध दिवस है जी हमारे गुरुजी का, ये बोध का मतलब समझ नहीं आया हमारे बोध का मतलब कि आज के दिन को ज्ञान हुआ था, मीन्स कि उनके गुरुजी से ये नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी, इस मार्ग का उनको पता चला था। अच्छा, तो ये जो कटआउट बनाया गया उसी को दर्शाने के लिए आपने लगाया? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा ये जो पिक्चर है, इसके अंदर जो बताने की कोशिश की गई है, अभी
संत रामपाल जी के आशीर्वाद से बहुत जगह नामदान सेंटर खुल चुके हैं जो पूरे संसार के अंदर है। यहाँ पे संख्या तक बताई गई है, जैसे एक इटली में है नामदान सेंटर, और भारत के अंदर 519 नामदान सेंटर है, नेपाल के अंदर 30 नामदान सेंटर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, यूएसए के अंदर है। इस तरीके से परमात्मा का जो प्रचार है वो हर देश के अंदर, हर दुनिया के कोने कोने में ये धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से, या जो हमारे भक्त भाई जो बाहर रहते हैं विदेशों में, वो भगवान का प्रचार कर रहे हैं। आपके गुरुजी को आपके दादा गुरुजी ने कब नाम दिया था? ये 17 फरवरी 1988 को। अच्छा, उसी दिन को आप आज मना रहे हो? जी जी, आज 17 फरवरी है और आज के दिन ये समागम जो है शुरुआत हुई है, और इसका ये 4 दिन का समागम है इस बार, और ये 17, 18, 19 और 20 तारीख को इसका जो है वो आखिरी दिन होगा जिसमें ये भोग पड़ जाएगा इसका। तो दोस्तों, ये जो आश्रम है संत रामपाल जी महाराज जी का है, और ये जो कटआउट भी बनाए हुए हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी का है, और भी तस्वीरें दिख रही हैं घर घर नगर सत्संग। ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, 2 मिनट और भी बुलाते हैं। एक्सक्यूज मी सर, क्या ये हमें समझा सकते हैं, ये थोड़ा सा इस पिक्चर में क्या है, ये संत रामपाल जी जो दिख रहे हैं हमें थोड़ा सा समझाएं हमारे। ये पिक्चर उस समय की है जब संत जी को अपने गुरुजी से नाम दीक्षा का आदेश हुआ था और सत्संग करने का आदेश हुआ था। तो उस समय बहुत कम लोग थे जो संत रामपाल जी को जानते थे, उनके साथ जुड़े थे। तो उस समय संत जी घर घर जाके, गांव गांव जाके सत्संग किया करते थे, लोगों को कबीर साहब के बारे में बताया करते थे कि ये पूर्ण परमात्मा है। तो बहुत कुछ लोग विश्वास करते थे, कुछ नहीं विश्वास करते थे। जैसे गुरुजी बताते हैं कि जैसे एक कबाड़ी होता है, वो कबाड़ी अपने साथ एक चुंबक रखता है, उसको मिट्टी में भी डालता है, उसमें जो लोहा होता है उसके साथ चिपक जाता है। तो जो परमात्मा के हंस उनके बच्चे होते हैं, उनके साथ नाम दीक्षा लेके उनके साथ शिष्य बन जाते हैं, और कुछ बाद में आते हैं और कुछ नहीं समझते। तो ये उस समय किए हैं। उस समय गाँव जाके देखिए, सारी इस पिक्चर्स में आप देखोगे तो किस तरीके से संत जी कितने साधारण वेशभूषा में ये जो है ज्ञान प्रचार करते थे परमात्मा का। और आज उसका नतीजा है कि जो मैंने आपको पीछे बताया है कि इतने सारे नामदान सेंटर और इतने सारे शिष्य उनके हो चुके हैं। इसमें जो मेनली साधना टीवी है, साधना टीवी पे ज़्यादातर सत्संग देखते हैं लोग, और इसके अलावा ये वृद्धा टीवी है, लोकशाही है। इसमें अलग अलग चैनलों के नाम, उनके टाइमिंग भी दे रखी है। और यहाँ पे हमारे जो यूट्यूब पे और जगह पे जो हमारे चैनल बने हुए हैं, जिसके माध्यम से आप इस पूरे ज्ञान की जानकारी ले सकते हैं, तो वो बताया हुआ है। उसके बाद जो हमारे कुछ ही भक्तों की पिक्चर्स हैं, भगत भाई हैं और गुरु जी के शिष्य हैं, वो अलग अलग राज्यों में जाकर उनका ये ज्ञान प्रचार करते हैं। वो अपने भाई बहनों को जगाना चाहते हैं कि वो कौन पूर्ण परमात्मा धरती पर आया हुआ है और क्या उसके बारे में सच्चाई है, उसका ज्ञान कराने के लिए जगह जगह जाते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, सेवा रूप में इस चीज़ को लेते हैं। इनको ये अपने इसको बोलूँगा कि अपने कर्म बनाने के लिए ऐसा करते हैं। पर मैं एक क्वेश्चन करूँ आपसे कि काफ़ी लोग कहते हैं कि क्यों करते हैं प्रचार? सब लोगों को अपने अपनी करने, तो जिसको जिस दिन भगवान ने दया कर दी वो अपना अपना देख लेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन का अभी आप देखिए कि लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट हो जाते हैं, उसका प्रचार वो क्यों करते हैं? वो सिर्फ चंद अपनी कोई सरकारी नौकरी लेने के लिए करता है, या कोई अपने छोटे मोटे लाभ प्राप्त करने के लिए, कुछ स्वार्थ होते हैं अपने, उसके लिए करता है। लेकिन यहाँ पे निस्वार्थ, सिर्फ एक ही स्वार्थ है, अपना जो है मानव जीवन को सफल बनाने का एक लाभ स्वार्थ है। तो वही स्वार्थ यहाँ पे है। तो मतलब ये भी एक कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं। कल्याणकारी कार्य है, अपने लिए भी है और औरों के लिए भी है। और वो जो खुद अच्छा कर रहे हैं तो औरों को अच्छा बताने की कोशिश की जा रही है। आज की समाज की स्थिति आपको पता है कि नशे में और पत्नी कितनी बुराइयों से जो समाज है जूझ रहा है। तो पहले हम वहाँ से खुद निकले हैं और अब उनसे अपने भाई बहनों को वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ज्ञान उसके लिए बहुत बड़ा एक सोर्स है हमारे पास, जिससे हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो मेरा एक और सवाल रहेगा आपसे, मैंने सुना है इनको नौकरी से निकाल दिया था संत रामपाल जी को भी। देखिए, आप मीडिया में होने के बावजूद भी किस तरह का सवाल कर रहे हैं, और हमें जब भी कोई सवाल करना चाहिए तो कोशिश करनी चाहिए कि उसकी पूरी जानकारी रखें। आओ हम आपको एक सबूत भी दिखाते हैं इसके बारे में कि ऐसा नहीं है कि संत रामपाल जी को नौकरी से निकाल दिया गया था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। संत रामपाल जी ने अपनी मर्जी से जो है त्याग पत्र दिया था, और वो भी सिर्फ इस मानव कल्याण की भलाई के लिए जो ये कार्य कर रहे हैं उसके लिए। प्रूफ थोड़ा सा दिखाएं। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे ये पिक्चर लगी हुई है, देखो, सरकारी नौकरी इंजीनियर पोस्ट। ये इरिगेशन डिपार्टमेंट में जेई थे, और वहाँ पे ये डेट भी 16/5/2000 को त्याग पत्र दिया था, स्वेच्छा से दिया था, और ना ही किसी का दबाव था। संत जी जो है वो एक परमार्थ के लिए निकले हैं, और उनका कोई वो नहीं है। और अच्छे वो कोई ऐसे नहीं थे जो आम संत बाबा जो दर घूमते हैं मांगने के लिए, ऐसे संत जी नहीं थे। ये संत जी परमात्मा पे आश्रित रहने वाले हैं,
और अब तो परमात्मा का रूप बन के ही आए हुए हैं। धन्यवाद जी। दर्शकों, जो मैंने आपको अनोखी जानकारी देनी थी वो ये जानकारी थी कि जैसा इन्होंने बताया कि वो जो महापुरुष था, वो इन्होंने बताया कि वो भगवान थे जो सहशरीर आए और सहशरीर चले गए। वो थोड़ा सा प्रमाण भी यहाँ देखने को मिलता है। इन्होंने यहाँ पर एक मॉडल सा रखा है प्रमाणित करने के लिए लोगों को। ये मुख से नहीं बोल के ही बता रहे, यहाँ पर ये प्रमाण भी दे रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने फोटोज द्वारा, माध्यम द्वारा ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि वो जो महापुरुष था वो कृष्णा जी नहीं थे, वो राम जी नहीं थे, वो कबीर साहब थे, जिनको लोग एक कवि मानते थे, जुलाहा मानते थे, निर्धन जुलाहा मानते थे। तो आप ये देख सकते हैं, ये वो जो कबीर साहब के जब सहश्री जब सतलोक जाने के बाद इन्होंने बताया कि देख सकते हैं यहाँ पर फूल आधे यहाँ रख दिए गए, मंदिर बना दिया गया हिंदुओं ने और मुसलमानों ने मस्जिद बना दिया। और एक चीज़ और देखो जानकारी मिली कि संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम धूरी में यहाँ पर निर्वाण दिवस और संत रामपाल जी के ही बोध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर समागम चल रहा है, खुला भंडारा चल रहा है। तो अब हम थोड़ी सी उसकी भी झलक आपको दिखाते हैं और बने रहिए हमारे साथ। हम आपको पूरी लाइव तस्वीरें देंगे धूरी आश्रम की।